Assalamu alaikum, dear students. I am Ghulam Mustafa, teacher, high school, Gonchubutra Zone, Langit. Today our topic is types of force for class 8th subject science. बच्चों ऑलरेडी हमने पढ़ा था फोर्स के बारे में। हमने देखा कि फोर्स से कैसे एक हम बॉडी यहाँ पर कहेंगे बॉडी जो रेस्ट स्टेट में होती है, कैसे इसकी पोजीशन हम चेंज करते हैं। यहाँ पर इस वीडियो सेशन में हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फोर्स की। बच्चों टाइप्स ऑफ फोर्स में हम दो देखते हैं, टू टाइप्स, कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं कांटेक्ट फोर्स से। कांटेक्ट फोर्स फोर्स दैट एक्ट ओनली व्हेन टू बॉडीज आर फिजिकली इन कांटेक्ट। बच्चों कांटेक्ट फोर्स हम उस फोर्स को कहते हैं जहाँ पर दो बॉडीज जो होती है जो एक दूसरे के साथ टच में रहती है, उस फोर्स को हम कहते हैं कांटेक्ट फोर्स। एग्जाम्पल के ज़रिए से यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा मैं। जो कांटेक्ट फोर्स है बच्चों, ये इसको हम देखते हैं तीन फेज में, मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, मैकेनिकल फोर्स। तो बच्चों यहाँ पर पहले बात करेंगे मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स जो है बच्चों, ये कांटेक्ट फोर्स है, क्योंकि बॉडी कांटेक्ट में रहती है। अगर हम किसी चीज़ के साथ टच करते तो इसका कांटेक्ट हमें रहता है। यहाँ पर हम बच्चों आपको बताने जा रहा हूँ मैं कि मस्कुलर फोर्स द फोर्स दैट इज कॉज्ड बाय एक्शन ऑफ मसल्स इनसाइड द बॉडी। इट इज ऑल्सो ए कांटेक्ट फोर्स। Dear students, animals make use of this force to carry out physical tasks. Dear students, muscular force is very important force. बच्चों यहाँ पर देखते हो हम एथलेटिक्स की बात करेंगे। यहाँ पर वो दौड़ता है, वो वहाँ पर अपने मसल्स का इस्तेमाल करता है। या हम किसी चीज़ को खींचते हैं या किसी चीज़ को धक्का देते हैं, तब हम अपनी जो मस्कुलर फोर्स हमारा होता है हम वहाँ पर उसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर मैंने बच्चों पहले ही बताया कि ये कांटेक्ट फोर्स है, क्योंकि वहाँ पर हमारा कांटेक्ट दूसरी चीज़ के साथ रहता है। अब यहाँ पर बच्चों हम बात करेंगे फ्रिक्शनल फोर्स की। फ्रिक्शनल फोर्स क्या है बच्चों? फ्रिक्शनल फोर्स पर यहाँ पर बात करेंगे। फ्रिक्शनल फोर्स जो बच्चों है ये अपोजिंग फोर्स होता है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे ये अपोजिंग फोर्स होता है। Opposing force that oppose the motion of one body over surface of another body। यहाँ पर बच्चों हम देखेंगे, आप फुटबॉल को हिट करते हो, आप देखते हो कि फुटबॉल रेस्ट स्टेट में होती है। जब हम इसको किक करते हैं तो इससे क्या होता है, तो वो किस स्टेट में आ जाती है? मोशन स्टेट में आ जाती है। आहिस्ता आहिस्ता से बाद में क्या होता है कि उसकी फुटबॉल का जो फ्रिक्शन होता है वो ग्राउंड के सरफेस के साथ होता है, तो टाइम आता है कि फुटबॉल किसी जगह पर रुक जाता है। इसमें किस फोर्स का हाथ होता है? इसमें फ्रिक्शनल फोर्स का हाथ होता है बच्चों। यहाँ पर हम दूसरा एग्जाम्पल आपको देंगे। हम चलते हैं बच्चों, जब हम चलते हैं तो हम जोर किस पर लगाते हैं? ग्राउंड पर जोर लगाते हैं, तो ग्राउंड वहां से हमें फ्रिक्शन करती है और हम आगे जाते हैं। यहाँ पर आप बात करेंगे बच्चों, हम बच्चे तो छोटे बच्चे तो ज़्यादा साइकिल चलाते हैं। बच्चों जब आप साइकिल चलाते हो तो आप इसमें पैडल मारते हो तो साइकिल चलता है। साइकिल की जो मोशन है वो आगे बढ़ती जाती है। जब आप पैडल देना बंद करते हो तो आप देखते हो कि अचानक आपका साइकिल एक स्टेज पर रुक जाता है। ये इसमें कौन सा फोर्स अप्लाई होता है जो आपके साइकिल को रोकता है? दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स। क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स हम जब यहाँ से दबाव लगाते हैं तो वहाँ सरफेस हमें अपोजिट फोर्स में दबाव हम पर डालती है। बच्चों तीसरा, दैट इज द मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स बच्चों, इट इज अ फोर्स एक्सर्ट बाय मशीन्स। यहाँ पर हम मशीन्स की बात करते हैं, जो फोर्स हम मशीन से एक्सर्ट करते हैं बच्चों, इसको मैकेनिकल फोर्स कहते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल, हम यहाँ पर पानी
हम हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे। यहाँ पर ऊपर से डैम से जब पानी आता है तो वो नीचे आता है, नीचे वो टरबाइन को चलाता है, टरबाइन से बाद में इंजन चलता है तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा, वहाँ पर जो फोर्स अप्लाई होता है जिससे हमारा वो मोटर चलता है, दैट इज़ द मैकेनिकल फोर्स। उसे मैकेनिकल फोर्स कहते हैं। मशीन फोर्स या हम ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, जो वहाँ पर जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं वो मैकेनिकल फोर्स है। बच्चों अब हम बात करेंगे यहाँ पर नॉन कंटैक्ट फोर्स की। फोर्स दैट एक्ट्स व्हेन हिज बॉडी आर नॉट फिजिकली इन कंटैक्ट, या हम कहेंगे कि जहाँ पर दो बॉडीज के दरमियान में कोई कंटैक्ट नहीं होता है, दैट्स कॉल्ड नॉन कंटैक्ट फोर्स। जहाँ पर बॉडीज में कोई कंटैक्ट नहीं होता है लेकिन फिर भी क्या एक्शन होती है, उसको कहते हैं हम नॉन कंटैक्ट फोर्स। बच्चों नॉन कंटैक्ट फोर्स में हम देखते हैं कौन कौन सी फोर्स देखते हैं। यहाँ पर पहला देखते हैं, पहला बात करेंगे हम मैग्नेटिक फोर्स पर। बच्चे मैग्नेट के साथ ज़्यादा खेलते हैं। बच्चों मैग्नेटिक फोर्स जो है बच्चों यहाँ पर बताने जा रहा हूँ मैं आपसे, मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट बाय मैग्नेट, मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट बाय मैग्नेट ऑन आयरन ऑब्जेक्ट, ऑन आयरन ऑब्जेक्ट। हम मैग्नेट डालते हैं यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर मैग्नेट डालेंगे तो यहाँ पर कोई कील वील होगा, तो मैग्नेट इस कील को क्या करता है, कशिश करता है किसकी ओर, अपनी ओर। यहाँ पर हम देखते हैं कि मैग्नेट जो है ये किसी, यहाँ पर हम देखते हैं कि मैग्नेट यहाँ पर है, सपोज यहाँ पर मैग्नेट है, कील यहाँ पर है, इन दोनों में कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, फिर भी ये मैग्नेट जो है बच्चों ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, क्योंकि ये मैग्नेट इस कील पर अट्रैक्शन करता है। मैग्नेटिक फोर्स जो बच्चों इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। मैग्नेटिक फोर्स में इसमें कोई रिपल्शन नहीं होता है बल्कि अट्रैक्टिव है। अब दूसरे पर बात करेंगे बच्चों, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बच्चों हम किससे कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स ऑफ, यहां पर मैं बताने जा रहा हूं आपको, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन exerted between charged particles, between charged particles। यहां पर मैं लिखने की कोशिश करूंगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या होता है कि चार्ज्ड पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को अपनी तरह खींचते हैं या धक्का देते हैं, रिपल्शन कहते हैं। पुलिंग और पुशिंग इसमें होता है बच्चों। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। कि बच्चों आप क्या करते हो, आप कंगा उठाते हो, कंगा अपने खुश्क बालों पर आप ज़्यादा देर तक इसको रगड़ करते हो अपने सर के साथ। बाद में इस कंगे के साथ क्या करते हो, जब आपने इसको रगड़ किया तो आपने इस कागज की टुकड़ों के पास लिया, वो क्या करता है, वो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, वो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूं किसकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। ये आप घर में भी कर सकते हो। एक कंगा आपको लेना है, अपने खुश्क बालों पर इसको जोर से रगड़ना है, जोर से भी नहीं तो थोड़ा भी रगड़ सकते हो, इसमें पॉजिटिव चार्ज पैदा हो जाएगी। बाद में छोटी जो कागज टुकड़े इनके नज़दीक आपको लेना है, टच नहीं करना, उनके साथ नज़दीक लेना है, वहाँ पर वो इनको अपनी तरह से अट्रैक्ट करेगा। वो जो फोर्स वहाँ पर है वो बन जाता है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ पर क्या होता है कि अगर चार्जेस डिफरेंट होंगे तो वो अट्रैक्शन करेंगे, अगर चार्जेस सेम होंगे तो वो क्या करते हैं, अपोजिशन, तो अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। अगर सेम चार्जेस होंगे तो वो रिपल्शन करते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स की। ग्रेविटेशनल फोर्स हम बच्चों कहते हैं उस फोर्स को, फोर्स एक्सर्ट बाय अर्थ's ग्रेविटी। बच्चों इसको समझने की कोशिश करो आप। फोर्स एक्सर्ट बाय अर्थ's ग्रेविटी ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स। इट इज, डियर स्टूडेंट्स, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। अब हम बच्चों देखते हैं कि हम अर्थ पर रहते हैं, जो हम अर्थ का जो ग्रेविटेशन पुल जो है, अगर हम कोई भी चीज़ ऊपर फेंकेंगे बच्चों, वो हमेशा नीचे ही आ जाती है,
वो ऊपर नहीं चली जाती है, क्योंकि जो ज़मीन की जो कशिश होती है, कशिश हम कहते हैं, ये इसको अपनी तरफ अपनी ओर खींच लेती है। बच्चों, आज का जो वीडियो सेशन था, यहाँ पर हमने बात की है टाइप्स ऑफ फोर्स पर। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।